तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार बातें होंगी। आज बातें होंगी पैरानॉर्मल भी होंगी, सुपर नेचुरल भी होंगी, बगलामुखी माता जी की भी बातें होंगी, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अशोक भाई गुरुजी। और गुरुजी जो हैं वो बगलामुखी माता के उपासक हैं, सिद्ध काल भैरव पीठ के गद्दी पर हैं अभी। और आज इनसे हम जानेंगे इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स। ये तंत्र विद्या का ज्ञान रखते हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स माँ बगलामुखी की पूजा करने से दूर हो सकती हैं और चमत्कार कैसे इन्होंने देखे अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं गुरुजी का। जय श्री महाकाल। गुरुजी आपका स्वागत है हमारे शो पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना मैं जानना चाहता हूँ, आपके नाम में भाई आता है तो थोड़ा वो क्लियर कर दीजिए, ऑडियंस को भी फिर समझ में आ जाएगा। मैं मेरे गुरुजी का सबसे ही छोटा सेवादार था जी। तो हमारे राजस्थान और हरियाणा का एक टच है जी, बॉर्डर पे है। तो सभी जो है मुझे भाई बोलते थे जी। गद्दी पे जो लोग आते थे गुरुजी से अपनी समस्या के बारे में, या मंदिर में जो लोग आते थे, छोटी छोटी बहनें बड़े जो सभी आते थे, वो भाई 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 भाई। अच्छा। क्योंकि हमारे जो है ना जी, अगर 6 साल का बच्ची हो या 36 साल की महिला हो, सभी को अपनी बहन की नज़र से ही देखते हैं जी। और हमारा ये कल्चर भी है राजस्थान में जो है, हम जो है सभी को अपनी बहन बेटी किसी प्रकार से जो देखते हैं जी, सभी प्रकार हमारे हरियाणा के अंदर और राजस्थान में ये कल्चर है जी। तो सभी मुझे भाई बोलते थे और अशोक मेरा नाम था जी। तो अशोक भाई। गुरुजी आपने वैसे ये लाइन क्यों चुनी? ये मैंने लोकहित के कार्य के लिए, लोकहित के कार्य के लिए भगवान की कृपा से मेरे घर में सब कुछ था जी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। आज भी अथाह कृपा है साहब। तो मैंने देखा जी, लोग पाखंड बात जो है ज़्यादा फैलाते हैं। हमारी जो है प्राचीन विद्याओं को हमारे गुरुजी ने एक संकल्प लिया कि किसी प्रकार से हमारे तंत्र मंत्र और हमारी प्राचीन विद्याएं जो है वो जीवित हो। तो हम उसको जीवित करने के लिए एक संकल्प में हमारे गुरु के साथ हो लिए जी। अच्छा। हाँ, तो उसी के अंदर इसके अंदर घुलते गए और माता की अथाह कृपा होगी साहब। तो गुरुजी ऐसा कह सकते हैं आपने बगलामुखी माता की सिद्धि करी है? बिल्कुल जी। हमारे गुरुजी ने एक मंत्र दी। सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता था जी कि बगलामुखी होती क्या है। थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। माँ बगलामुखी न्याय और शत्रु को परास्त करने के लिए सबसे बड़ी देवी है। इसकी जो है साधना करने से आपके शत्रु निस्तेज हो जाते हैं। आप किसी भी प्रकार से जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय में अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई केस चलता हो, राज कार्य हो, किसी प्रकार की कोई बाधा, उसमें आप जीतोगे और साधक की वाणी सिद्ध हो जाती है। वैसे इनके मंत्रों में माता के लगभग एक बोलते हैं जी, मारण उच्चाटन और विदेशन की देवी। वाणी सिद्ध होना क्या होता है गुरुजी? वाणी का मतलब, अगर मैंने कुछ आपके लिए बोला, भैया जी आपका ये हो जाएगा, तो माता सरस्वती का वास जीभ पे हो जाता है, जीभा पे होता है साहब। अगर जो भी बोले वो माता रानी पूर्ण करती है। अपने साधक का कल्याण करती है। कारण भी जिस प्रकार से हमारे घर में कोई मजदूर कार्य करता है जी, कोई नौकर कार्य करता है, हम उसको उसकी फीस जरूर देते हैं जी। इसी प्रकार वो दुनिया को चलाने वाली उसकी, अगर हम तन मन से जो है साधना करते हैं और साधना करें तो अपने आप जो है माता उसका जो है पूरी तरीके से कल्याण करती है जी। अच्छा गुरुजी, लेकिन जैसे मान के चलिए कि मैं आपके पास आया सपोज़, और मेरा कोर्ट में कोई केस फंसा हुआ है जहाँ पे मैंने गलत करा, ठीक है, मैं गलती पर हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि माता जी की आप पूजा करिए और मेरे को जो है जितवा दीजिए केस, तो क्या मैं जीत सकता हूँ उस केस में? देखिए जी, वो माता रानी जाने। हमारा काम है आपके लिए प्रार्थना करना। अच्छा। माता बगलामुखी जो है, आप देखो, पहली बात आपने गलत किया है, हो सकता है ये पिछले जन्म के जो है आपके कर्म हो। पर इस केस में आप मना नहीं करोगे कि भाई तू गलत है तो मैं तेरे। देखो जी, एक डॉक्टर, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जी, वो उन तरीकों से ही समझ पाते हैं जी। ये लगाओ कि एक HIV का पेशेंट है, किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो, है ना, मुझे दवाई दो। तो कोई डॉक्टर ऐसा है कि उसको ये बोलेगा कि मैं तेरा इलाज नहीं करता, तू तड़फ तड़फ के मरेगा, तूने ये गलत किया है ना।
तू रेपिस्ट है, या तूने मतलब कहीं कोठे पे गया हो या कुछ भी किया हो। इसी प्रकार से हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम ये लगाओ कि मोदी के ऑफिस के अंदर एक छोटा सा पियन, यही काम होता है एक साधक का। हम उस मंदिर के अंदर एक सेवक हैं, बिल्कुल छोटे से सेवक हैं। आप लोग आए, आपकी प्रार्थना है ना जी, हमने माता जी के चरणों में रख दी। हे माता, ये आदमी है, ये इसकी प्रार्थना है, ये इसकी समस्या है, आप जानो और आपका काम जाने। ये जानते हुए भी गुरुजी की वो गलती पे है, उसने गलत किया है, अगर आपको चलो एक बार तो नहीं पता और आपको पता भी है कि ये गलत है, फिर भी आप उसकी रिक्वेस्ट को आगे। ये हमारी सनातन संस्कृति है जी। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। प्राचीन समय की एक छोटी सी कथा है कि भृगु जी को यह लगा कि इस संसार में संचालन करने में बड़ा कौन है, विष्णु जी बड़े हैं, ब्रह्मा जी बड़े हैं, या देवों के देव महादेव बड़े हैं। तो उन्होंने अपनी आंख बंद की और एक पल के अंदर ही जो है ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने, इस संसार में सबसे बड़े देव कौन है, तो उन्होंने जो है महादेव जी का बोल दिया जी। भृगु जी ने वहीं आंखें बंद की, मंत्र बुदबुदाया और शिवलोक, और भगवान शंकर मुस्कुराए। कहता जी बड़ा कौन है, कहता जी आप ही बड़े हो। कहते नहीं नहीं आप बताइए। कहता जी वो नारायण ही बड़ा है, मैं तो सारा दिन उसी का नाम लेता हूँ, नारायण नारायण नारायण। अब भृगु जी ने उसी वक्त फिर आंखें बंद की और विष्णु लोक में पहुंचे। माता लक्ष्मी जो है पांव दबा रही थी और भगवान जो है लेटे हुए थे, शेष नाग पे लेटे हुए थे आराम से। भगवान उसी वक्त जो है सीधा भृगु जी उनके निवास स्थान पे पहुंच गए समुद्र के अंदर। कहते प्रभु जी बड़े कौन है, कहते जी आप ही बड़े हो। एक पल के अंदर आप शिवलोक, एक पल में ब्रह्मलोक और दूसरे पल आप विष्णु लोक यहाँ पहुंच गए थे, आपसे बड़ा कोई नहीं है। अब भृगु जी को मन ही मन जो है, साधकों को ये लगता है साहब कि जैसे जैसे साधना करते हैं ना जी, तो उनको ये लगता है कि स्वयंभू बन जाते हैं कुछ लोग भी, मैं ही भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं फूंक मार के उसको जला दूंगा। तो देखो जी उस समय उनको भी कहीं ना कहीं घमंड हो गया, तो उस घमंड को ही भगवान ने तोड़ना था या उनको शिक्षा देनी थी जी। तो भगवान मुस्कुराते रहे, कहते जी आप ही बड़ा है, आप ही बड़े हो भृगु जी, आपसे बड़ा कौन है कि आप तीनों लोकों में 1 मिनट के अंदर ही पहुंच गए जी। तो भृगु जी को उस वक्त गुस्सा आया, अगर मैं बड़ा हूं तो मेरे सम्मान के लिए आप उठे क्यों नहीं। तो आपने सभी ने कभी भगवान विष्णु का चित्र जरूर देखा होगा जिसमें पांव हो या पैर है, और भगवान विष्णु के उन्होंने क्रोध के अंदर छाती पे लात मारी जी। भगवान फिर भी मुस्कुराते रहे और भृगु जी कुछ समय के लिए एकदम शांत हो गए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि मैं दिखने में कोमल हूं लेकिन मैं अंदर से जो है बज्जर का हूं, कहीं प्रभु जी आपके पांव में चोट तो नहीं आई। उसी क्षण जो है भृगु जी को ही लगा भी संसार को चलाने वाला यही है, इससे बड़ा कौन हो सकता है, जिसके छाती में पैर पे भी लात मारने के बाद भी यही बोल रहे जी। लेकिन माता जो है मन ही मन, माता लक्ष्मी क्रोधित होगी जी मन ही मन। और भृगु जी को फिर भी लगा भी इतने बड़े मालिक की धर्म पत्नी जो है ये संस्कारी नहीं है, मेरी तरफ इसने नमस्कार भी नहीं करी। मतलब वो फिर भी कहीं ना कहीं जो है उसको माता की शक्ति पे संकोच आने लग गया जी। ये होता है साहब, अगर हमारे सामने भगवान भी आ जाए ना जी, हम उससे भी सवाल करने लग जाएंगे जी इसी प्रकार से। तो माता लक्ष्मी ने भृगु जी को उसी वक्त जो है एक श्राप दिया कि भृगु जाओ, तेरे जो संसार में जो तेरे बच्चे होंगे या तेरे जो कुल के वंशज होंगे वो मांगते ही फिरेंगे, लक्ष्मी तुम्हारे घर नहीं आएगी, लक्ष्मी तेरे पास ही नहीं आएगी। और भृगु जी ने भी उस वक्त, देखो कुछ भी हो जाए साधक के, उनको समझ आती नहीं जी, बहुत मतलब कुछ लोगों को तो लास्ट में ही आती है ना जी। तो उस वक्त की वो जाने जी। तो कहते भी भृगु जी अपने गुस्से में निकले और माता लक्ष्मी ने उनको श्राप दे दिया कि तेरी संतान आने वाली जो नस्लें हैं वो भीख ही मांगती फिरेगी जी। तो भृगु जी ने भी कहा कि मैं ऐसा शास्त्र लिख के जाऊंगा जी जिससे मेरे जो है वंशज जो होंगे उनके पाँव में जो है माता लक्ष्मी आएगी। तो कहते जी भृगु संहिता उन्होंने लिखी। और देखो जैसे एक पत्नी का अपने पति की इज्जत और सम्मान के लिए वो लड़ सकती है, तो एक पति का भी धर्म बनता है कि अपनी पत्नी की जो है बात को पूरा करे। तो कहते भी भगवान विष्णु ने उस वक्त माया रची और भृगु जी की जो संहिता वो उड़ गई जी, भृगु संहिता।
आज भी जिन लोगों के पास भृगु संहिता है ना साहब, तो आपके हाथ के अंगूठे को देख के ही वो ये बता देंगे कि आपका जो है मतलब ये भविष्य है जी, है ना जी। आज भी देखो मैं ये कहता हूँ कि भृगु जी की संतान कौन है? भृगु जी की वो सभी संतान है जो ज्योतिष वास्तु या हम जैसे संत जो हैं, आज भी अगर कोई हमारे को जो है ना 2 रुपये भी देता है ना जी, तो वो चरण वंदना करके ही देता है जी, गुरु जी प्रणाम, ये पैसे हैं। तो हम उनके वंशज हैं, सभी उन ऋषि मुनियों के वंशज है। इसमें हम किसी से ये नहीं कह सकते यार तेरा ये है, मैं नहीं कर सकता, है ना। और एक माँ, गुरु जो है माँ होती है साहब। एक बच्चा बलात्कार करके आ जाए, है ना जी, नशे करके आ जाए, क्या घर से उसकी माँ निकाल देती है जी? है ना जी। आप कुछ भी करके अपने घर चले जाओ, आपकी माँ ये कहेगी मेरा बच्चा तो भोला था जी, है ना, मेरा बच्चा तो भोला था, इसके दोस्त ने इसको सिखा दिया। लगभग सभी की माएँ कहती है जी, है ना जी। तो इसी प्रकार से जो है हमारा भी यही काम है साहब। तो देखो जब ये कपड़े पहन लेते हैं ना जी, तो सभी संतान हो जाती है ना। घर बार तजा सुख तेन तजा, तपने को दह न जाना। घर बार छोड़ के सुख चैन सब कुछ था जी, हमारे पास भी सब कुछ आज भी है। मतलब घर बार तजा, घर बार छोड़ दिया, सुख चैन तजा, सुख चैन जो मतलब ऐशो आराम जिंदगी की जो थी ना जी, सारी आपने छोड़ के, और जब तपने लगे, जब गुरु ने हमें साधना करवाई या अब भी करवाते रहे हैं, हम आज भी साधक हैं जी, ताउम्र साधक ही रहेंगे। जब साधना करी तो ये हमें मुझे पता नहीं चला जी। मैं 1 क्विंटल की बेंच प्रेस बिना सपोर्ट के लगाता था जी, बहुत बड़ा अच्छा पहलवान था मैं, है ना जी। आज भी मेरी 47 साल की उम्र होगी जी, लेकिन मैं मतलब बिल्कुल फुर्ती से कार्य करता हूँ हर प्रकार के, है नहीं लोग। लेकिन ये जो शरीर आज इस साधना की वजह से ही जो है ना जी, धीरे धीरे जो है साधक जैसे जैसे साधना करेगा उसका जो शरीर बिल्कुल क्षीण हो जाएगा जी। यम नियमों का पालन करना पड़ता है, मिला तो मिला, ना मिला तो ना मिला जी। खाए तो पता नहीं 5 स्टार होटल में भी खा के आए जी, ना मिला तो अगले दिन भोजन ही नहीं है जी। है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है जी। तो हमारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि किसी को ये बोले कि तेरा ये दोष है जी, हमने तेरे लिए प्रार्थना नहीं करनी, हमने तो ये कहना है जी आप जो है। क्या बात है, वाह। तो गुरुजी चलो ये तो समझ आ गया कि आप किसी को मना नहीं करते। अब हम जानते हैं कि जैसे बगलामुखी माता की आपने साधना करी, तो वो क्या शमशान में करी? ऐसा हमने सुना है कि बगलामुखी माता की पूजा से भूत प्रेत और उन चीज़ों को भी हटाया जाता है, ऐसा है? मैं आपको बताता हूँ, माता बगलामुखी की साधना शमशान और एकांत के अंदर ही होती है। अच्छा, है ना, माता बगलामुखी की साधना, और इसके लिए सिद्ध गुरु की आवश्यकता होती है। कुछ जो देव हैं वो बिल्कुल क्षति पहुंचा देते हैं जी हमारे साधक को। क्योंकि एक बात बताता हूं, मैं साधना का अर्थ समझाता हूं आपको। हम साधना का मतलब किसी को सम्मोहित करना, अपने बस में करना, उससे कोई भी कार्य करवाना। तो माता बगलामुखी की साधना के अंदर मेरे को बड़े दृष्टांत हुए जी, हर प्रकार की जो है माता ने मेरी रक्षा करी। एक बार तो मैं आश्रम के ऊपर साधना के दौरान ही, देखो लोग भाग जाते हैं जी साधना करते हुए, होती भी नहीं, पूरी नहीं कर पाते जी। मुझे मेरे जीवन के 20 साल लग गए जी इसके अंदर, और आज भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना जी, ये भी मेरे गुरु का आदेश है कि किसी प्रकार से जो है माता का हमने प्रचार और प्रसार करना है। हमारा जो तंत्र की क्षति हो रही है आजकल, जो है बाबे जो है ना जी उस स्टेज पे पहुँची, ये कहते हैं कि तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है, ये धागे तबीज कुछ भी नहीं है, मेरा ठीक कर दो, मेरा ये कर दो। मैं आज भी ये कहता हूँ जी, उस स्टेज पे जाके क्या मतलब उस समय के अंदर हमारे मन की गति से चलने वाले वायुयान चलाता था रावण, तंत्र सिद्धि से। बहुत से बड़े बड़े साधक हुए हैं जी। इंद्रजीत बहुत बड़ा साधक था जी, लेकिन इनके तंत्र सीखने के बाद या सिद्धियां प्राप्त करने के बाद ये विचलित हो गए जी, है ना, अपने पथ से भ्रष्ट हो गए। सही बात है। आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, क्या आपको फील हुआ कोई मतलब भूत प्रेत तंग करते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि साधना के अंदर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते कैसे, कि साधक को गुड़ खिला दिया जाए, किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो, उसको स्वाद पूछो वो कैसे करेगा। एक्सपीरियंस मेरे बड़े एक्सपीरियंस हुए जी भूत प्रेत के, मतलब ये लगाओ कि हर प्रकार के मुझे एक्सपीरियंस हुए। एक बार मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस वक्त मैं साधना कर रहा था, छोटा था, और गुरुजी ने हमें रोहिणी, दिल्ली के अंदर रोहिणी, मैं फ्लैट नंबर नहीं बताता, उन्होंने भेजा जी। गुरुजी ने कहा कि इसके अंदर एक प्रेत बाधा है,
वो आया कि हमारा जो है मकान नहीं बिक रहा जी काफ़ी सालों से, बड़े तवीज और धागे उन्होंने लटका रखे अपने गेट के ऊपर। और मैं नया नया साधक था, माता गुरुजी ने मेरे को और एक जो है मेरे पास एक लड़का था उसको भेज दिया, भाई जाके आप हवन वगैरह करो, वहाँ पूजा करो, उसके बाद मैं आता हूँ। हम चले गए जी। अब जैसे ही हम गए गेट के ऊपर तो इतने बड़े बड़े ताले और तवीज, काफ़ी धागे उसमें बंधे हुए गेट पे। एक बाहर धोबी बैठा जी, वो कहने लगा जी इसमें बात मत घुसना, ये मार देंगे। आसपास के लोग सभी मतलब कोई कुछ बोले कोई कुछ लगे, हम छोटे थे जिस वक्त, मतलब तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जी वो। पहली साधना बार आपकी कंप्लीट नहीं हुई थी जब? नहीं, साधना तो कंप्लीट थी, हो गई थी। हाँ, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ साधना की। आजकल साधना, अगर सच्चा गुरु आपको मिले, आपके सिर पे वो हाथ भी रख देना जी, उसी वक्त आपकी साधना कंप्लीट हो जाती है। आपको साधना करने की जरूरत नहीं भी होती। लेकिन अब जो है लाखों करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं ना जी, मैं तेरे को काली दे दूंगा, मैं तेरे को भैरू दे दूंगा, मेरे को लाख दो, मेरे को, ये ऐसा नहीं होता जी। गुरु सेवा है ना जी, गुरु सेवा, विश्वास, सब्र, सबूरी, साबरी, है ना, सब्र के द्वारा ही ये चीज़ें होती है जी। और जैसे मैं बताता था कि हम गेट पे गए जी, तो जो गुरुजी ने मुझे यंत्र बना के दिया था ना जी, वो मैं किसी प्रकार से जो है वहीं भूल गया जी। अच्छा। हाँ, मतलब जो डालना था गेट पे, गुरुजी ने कहा पहले आप गेट के अंदर से डाल देना, उसके बाद वो ताले तुले तोड़ देना, आपको निर्भय रहोगे। वो तो मैं भूल गया जी। अब मेरे पास गुरुजी की फोटो थी जी, मैंने गुरुजी की फोटो निकाली और वो ही डाल दी। मैं कहा जी इसने मंत्र दिया है, उसमें कितनी ताकत होएगी जी, है ना जी। जिस गुरु ने अपने मुख से मंत्र हमें दिया, हमें पूजा के लिए बता रही, इतना काबिल बना, तो उसमें कितनी ताकत होगी। मैंने जो है वो फोटो उसमें डाल दीजिए और हमने ताला तोड़ दिया जी। अब वो लोग कहते जी ये मकान जो है 10 सालों से नहीं खुला, ये 5 सालों से नहीं खुला जी, अलग अलग किस्से कहानियाँ। अब क्या देखते जी, अंदर बिल्कुल सोफे अपनी जगह व्यवस्थित, उस पर कपड़ा था जी, जैसे अपने ये है तो वाइट कलर का कपड़ा, हर चीज़ अपनी जगह व्यवस्था। अब मैं किचन में गया जी, तो वहाँ पानी भी था, सारा कुछ था जी। हमने जो है पाठ जचाया जी, पूजा पाठ के लिए जो हमारी तंत्र प्रक्रिया थी उसको करने के लिए मेरे साथ था। मैंने उसको कहा कि आप ये कीजिए, हमने करी जी। तो कर कुर के काफ़ी रात होगी जी। वो कहने लगा जी अगर मैं खाना खाना हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर देना। सिलेंडर जलाया, सारा कुछ ओके था जी। मैं कह दूध लिया, बाकी चाय बनाते हैं, चीनी, हर चीज़। हमने चाय बनाई, पी, और मैंने कहा आप सुबह से पाठ करते हैं जी। कुछ बच्चे थे और कुछ मतलब ये था कि हमने सुबह से ही करना है। आज अपा ने ये जचा लिया, कल से अपा ने स्टार्ट करना है। तो क्या हुआ, आधी रात को हम दोनों लेटे हुए थे। देखो एक साधक का नियम होता है कि आपके बेड पे नहीं सोना होता जी। किसी का कहीं भी कोई बेड हो तो हम लोग नहीं सोते जी, हम नीचे ही सोते हैं जी। हमने अपनी पाठ वाली जगह में ही सो गए जी। तो मेरे साथी के यहाँ छाती पे आके बैठ गई वो लेडी, एक प्रेत था जो वहाँ, वो लेडी उसकी छाती पे बैठ गई। अब उसने ऐसे ही कहा जी मेरे को कुछ नहीं आता, वो बिहार से था जी, मेरे को कुछ नहीं आता, ये वाला है इसको पकड़ो। वो मेरे पे आ गई। जैसे मेरे पे आई तो मैंने प्रार्थना की। मैं कहा बहन हमने जो है, मैं आपको बताता हूँ कि भूत प्रेत से आप लड़ाई झगड़ा या लोग पागलपन का एक शिकार होते हैं, किसी के बाल खींच लिए है ना, पिटाई कर दी, चिप, ऐसे से नहीं होता जी। उनसे प्रार्थना और प्रेम से ही होता है। हर चीज़ प्रेम के बसीभूत है जी, जिसे वशीकरण बोलते हैं, सम्मोहन बोलते हैं, है ना जी। मैंने प्यार से उनको जो है एक प्रार्थना करी कि हे बहन आप जो भी हो, आपका कोई भी परेशानी है तो कृपा हमें बताएं, हमें इस कार्य के लिए हमारे गुरुदेव ने कहा है। तो उसने मुझे बताया मैं इस प्रकार से इस खंबे के ऊपर जो है मैंने फांसी खाई थी। और मैं मतलब जब मेरे को उतारने लगे तो मेरी एक चेन जो है टूट के उसके नीचे गिर गई, है ना। काफ़ी उसने बताया। मेरा जो पति है उसका किसी औरत के साथ संबंध था, मेरी एक बेटी भी है। तो मैंने इस बेड के अंदर जो है इतने लाख रुपए की मेरे पास ज्वेलरी, मेरा पति आया नहीं इस मकान के अंदर भय के कारण, डर के कारण, क्योंकि उसी वक्त जो है वो जेल जूल में चला गया था, तो वो आया भी नहीं उसके बाद। और कहना इसमें मेरे कपड़े पड़े हैं। अब जैसे हमने देखा ना जी, और मेरी 2 गाड़ियाँ पड़ी, आपको मैं बताता हूँ। मेरे पास पहली गाड़ी वहीं से आई, एक मारुति 800 थी और एक जेन, पुराने समय के अंदर जो स्टाइलिश सी गाड़ी थी, दो जेन थी जी, लाल रेड कलर की जेन, और एक मारुति कहते जी। वहाँ मेरी 2 गाड़ियाँ गैरेज में, सारा कुछ उसने बताया जी, मेरी ये दिक्कत आई। अब वो आया जी, सुबह आया। मैं कहा जी आप तो कह रहे थे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यूँ करके। अब देखो जी, उम्र छोटी हो या तर्कशील लोग ज़्यादा हैं। मैंने जैसे बताया कि श्रद्धा और विश्वास का काम है सब। जिसको दिखे ना जी, उनके घर नष्ट हो जाते हैं जी। हमें पता है, हमारे पास लाखों लोग आते हैं और घर बैठे जिनको कुछ पता ही नहीं होता जी। मैं कहता हूँ कि ना दिखे उनको,
जिनको दिखते हैं ना, जो उनका घर का नाश हो जाता है साहब। अब वो आप बंदा आया जी हमारे पास, आया, आते ही मैंने बताया मैं यूं यूं करके हमारे साथ ये चीज़ जो, तो उसने सोचा कि ये पाखंडी है, लगभग लगता है कि ये पाखंड है, ये बकवास है ना, कुछ किसको क्या पता होता है साहब, है ना। या तो हमारे गुरुजी कहते थे जी, कब ज़रूरत हो ना साहब, ये दुनिया जो है ज़रूरत के नियमों पे चलती है, जब ज़रूरत हो तो भगवान बना लेते हैं जी इंसान को। तो वो आया जी, आकर मैंने उसको बताया भी ये हमारे साथ हुई, कहता ये हो ही नहीं सकता। अब उसने एल्बम निकाल के रख दी, कहना कौन सी है ये बताओ। अब मेरे को तो रात को दिखी थी, मैं कहा जी ये है, उसने मान लिया जी। कहना मैं कहा जी आपकी दूसरी शादी हुई थी, इस कारण से ये मरी है, इसकी एक बेटी है, ऐसे करके चेन है। और उसने मेरे को बोल लिया भी चेन आप रख लेना, उसमें ओम था, आज भी मैं पहन के रखता हूँ जी। मैं मतलब उसके बाद आज भी मैं दिखाता हूँ आपको, एक चेन जो है ना, ये मेरे एक चेन पहन रखी है मैंने, ये ओम उसी का ही है जी। अच्छा। हाँ, आज भी ये चेन मैंने जो है अपने मतलब दिल से लगा के रखी है जी। तो ये उन्होंने ली नहीं? नहीं, उन्होंने मेरे को दी जी। मैंने कहा जी यूं करके यहाँ संपत्ति पड़ी है, और ये करके हमने जो है अगले दिन पिंड का, आगे बड़ी रोचक बात है जी, मैं बताता हूँ। हमने पिंड दान करने के लिए, या जो हमारी तंत्र प्रक्रिया होती है उसका सामान मंगवाया जी, बादाम या मिठाई, किसी प्रकार की पूजा। और हम एक पंडित जी थे जो हमारे थे, मैंने कहा भी इस प्रकार से, वो कहता हमारे पिंडदान जी, हमारे हरियाणा में पिंडारा भी होता है साहब, हरिद्वार होता है, और गंडगंगा भी होता है जी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह जाते हैं सब लोग। तो उसको मैंने कहा जी ये पिंडदान इसका करवा के आते हैं पंडित जी, और मैं यहाँ पूजा करूँगा। तो वो सामान उन्होंने जी उपलब्ध करवा दिया, कपड़े कुपड़े। अब वो जो पंडित जी थे वो दिल्ली गए थे जी, बिहार से थे, हमें पता नहीं था। अब वो अपने घरे चले गए, भी सुबह जल्दी जाऊँगा। कहीं उनके बच्चों ने वो बादाम बदूम खा लिए जी। मैंने उसको सामान दिया, तू चला जा। अब बादाम खा ली, उसकी साड़ी थी। अब उसकी घरवाली को लगा, कहता ये चेंज कर लो आप साड़ी। कई बार लालच आता है साहब, इंसान है ना, शरीर जिसका मिट्टी का बना हो ना साहब, उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लालच भी आता है, सब कुछ होता है साहब, दर्द भी होता है, हर चीज़ होती है। उसके दिमाग में आया, वो मतलब गरीब आदमी था जी, उसके दिमाग में पहन लूँ आज। जैसे उसने साड़ी पहनी, वो जो आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई जी। और मैं अकेला था जी, रात को 2 बजे वो मेरे पास आए जी, दरवाजा खड़खड़ाने लगे जी वो भैया। अब आवाज़ मारे, मेरे को भी डर लगे जी। उस वक्त मैं छोटा था जी, मैं बताऊँ मतलब, तो डर सबको लगता है साहब। जैसे ही दरवाजे खड़े, मैं यार सभी जो बोल रहे थे आज तो सच में हो गया साहब। अब जैसे मैंने जी वो सुराख में से देखा, तो एक और जो बाल बुल खिटा के मैं कल भी आ गई। अब मैंने जो मंत्र मंत्र जितने थे जी पूरे अपने बोलने स्टार्ट करे। अब वो आवाजें मारे, कहना जी मैं हूँ। अरे मैं कौन? कहना मोतीराम पंडित जी हूँ मैं कहा मोतीराम। अरे कहता हमारे तो मर गए जी, हम तो मर गए। वो बिहार से था जी, हम तो मर गए जी, ये मैं को हुआ क्या कहते हैं जैसे से। अब उसको बुलाया जी, उसके मुंह से जो बोलने लगी, कहता ये मेरे ऐसे ऐसे कर लिया जी उन्होंने, मेरा बादाम खा गए, मेरे ये कर दिया। मैंने जी फिर क्षमा याचना करी, हमने जो है पूजा पद्धति से फिर दोबारा उसके लिए अलग से अपने पैसों से सामान खरीद के वहाँ पहुँचे जी। अब मैं साथ गया, पंडित जी से करवाया जी, मैं पंडित जी आप करो, मैं बैठा हूँ यहाँ जी। हमने किया जी, उसमें शांत होगी, और धीरे धीरे वो जो आत्मा उसी समय जो है अपने लोक चलेगी जी, मोक्ष को प्राप्त होगी। और हम जैसे ही वापिस आए ना जी, हमारी पूजा का लास्ट दिन था जी, 11वां दिन था जी। 11वें दिन की बात बताता हूँ आपको कि एक जो मतलब मकान खरीदने वाले नहीं होते जी, वो आया। उसकी घरवाली को पता नहीं जी, पसंद ही आया, कहता जी ये तो मैं मतलब खरीदना ही खरीदना है, तुमने ये पूजा पाठ चल रही थी जी। उसने मतलब 11वें दिन, माता बगलामुखी की कृपा बताता हूँ, 11वें दिन वो मकान बिक गया जी। अब वो जो मकान वाला था उसने मेरे को कहा जी, कहता अभी आप हमारे यहाँ गाड़ी है तो आप ये गाड़ी ले जाओ, एक फालतू है, मतलब खुश था वो भी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, इसमें टीवी टावी जो सामान चाहिए तुम ले जाओ। मैं जी हमें इनकी ज़रूरत नहीं, हमें आश्रम में क्या करना है, हाँ गाड़ी हमें गुरुजी से पूछ लेंगे जी। तो फिर भी मैंने कहा जी मैं जेन नहीं लेके जाता जी, मारुति 800 ही दे दो हमें, तो यही चला लेंगे जी, बाकी आश्रम में हमारे पास बहुत गाड़ियाँ, आप कह रहे हो तो हम ले जाएंगे जी। तो कहते हुए वो गाड़ी स्टार्ट नहीं, और मैंने जैसे ही वो गाड़ी पे बैठा और गुरुजी का मैंने नाम लिया जी, मेरे गुरुजी को मैंने मन ही मन जो है ध्यान दिया, और जैसे ही मैंने स्टार्ट करी गाड़ी स्टार्ट होगी साहब, और बड़े अचंभित हुए लोग। और वो गाड़ी जो है लास्ट तक आज भी हमारे जो आश्रम में खड़ी है साहब। अरे वाह, ठीक है जी। तो ये माता बगलामुखी की कृपा होती है साहब जी। और किस प्रकार से जो है साधक कर सकता है जी, एक बड़ी ही रोचक कहानी है जी, इसमें मैं बताता हूँ। माता बगलामुखी की कृपा ही है कि माता, एक बार मैं और गुरुजी यहाँ ही जो है ना जी
दिल्ली में किसी के पूजा करने आए हुए थे। एक कलकत्ता की बहुत बड़ी पार्टी साहब, बहुत बड़ी पार्टी, मैं कहता हूँ कि तंत्र मंत्र से कितना नुकसान हो सकता है, कितने लोग जो है इससे तंग है, हमें ये नहीं पता। आपके मन में मेरे प्रति क्या है, श्रद्धा है, द्वेष है, क्या है जी, है ना। आप साथ वालों का थोड़ा पता है जी, ये लाइटमैन, कैमरे वाले, किसका क्या पता होता है जी, कितना कितना द्वेष है अंदर से, कितना जहर है हमारे खिलाफ। इसी जहर को तंत्र में को मतलब कन्वर्ट कर देते हैं लोग जी, है ना जी। एक आदमी, आप ये लगाओ कि 4 मित्र खेल रहे हो ना साहब, 2 कामयाब जो होते रहे, 1 कामयाब नहीं होता साहब, एक बिल्कुल कामयाब नहीं होता, तो वो जो जेलसी फील करते हैं जी, है ना। नजर, पुराने समय में हमारी माएँ जो है नज़र उतार दिया करती थी ना यूँ करके, आज भी नज़र उतारती है जी माँ, तो अपने पल्लू से उतारती है ना, मिर्च वार के उतार देती है जी किसी प्रकार से। ये नज़र और हाय एक बार इतना हमारे घिर जाते हैं जी, इतना बड़ा विस्फोट होता है कि हमारा जीवन डिस्ट्रॉय हो जाता है जी, खत्म हो जाता है बिल्कुल इस तंत्र से। ऐसे देखें जी, एक बार आपने देखो बड़े बड़े फिल्म स्टार ऐसे उदय होते हैं साहब, हम कहो बंदा चले ही चले, है ना, बड़ी सुंदर सुंदर हीरोइन, बड़े 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 इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना जी, नाम था जी, अनिल अंबानी का भी नाम था ना साहब, है ना। रिलायंस उसने 1-1 रुपए में बांटी साहब, सभी ने फ़ोन लिए लगभग। अब ये जादू टोना नजर हाय, है ना जी, कैसे ख़त्म करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक बार माता बगलामुखी के हम पाठ के लिए आए हुए थे जी, और एक लेडी आई। हमारे गुरुजी फ़ोन वगैरह बड़ा कम यूज करते हैं जी, और हमारे आश्रम में ही वो, हम तो घर ही बोलते हैं ना आश्रम को जी, तो आश्रम में जो है गुरुजी रहते हैं, वो लगभग जो है किससे मिलते भी नहीं, बहुत कम मिलते हैं। तो हम किसी प्रकार से यहाँ पाठ करने आए थे दिल्ली के अंदर, तो एक लेडी आई जी, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर, उसके पति जो एडमिट था, और पूरे टेस्ट करवाने के बाद भी उसके मतलब किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आई। अच्छे लोग थे जी, पैसे वाले थे, अपोलो में इलाज चल रहा था जी। तो डॉक्टर ने भी उनको जवाब दे दिया, हमें समझ नहीं आ रही जी आपके साथ हो क्या रहा है। जैसे ही मतलब उसके खून की उल्टी आई जी बार बार। अब किसी ने मतलब देखो जी, जब कहते हैं भी किसी को ज़रूरत हो ना जी, तो लोग जो है किसी प्रकार से तलाश कर लेते हैं। किसी ने हमारे गुरुजी के बारे में बताया, हमारे बारे में बताया, तो वो जो है हमारे पास पहुंची जी। तो मैं और गुरुजी बैठे थे जी। गुरुजी देखो, जब गुरु बैठे हों तो हम नहीं बोलते जी, हम नीचे होते हैं, और गुरुजी अपनी बात, गुरुजी कहने लगे भी इनके ये तो नहीं चलेगा, लेकिन आप इनके घर चलते हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो उन्होंने, जो कोलकाता के थे जी वो, तो उन्होंने हमारी जो मतलब फ़्लाइट की जो है टिकट बुक करवा दी। हम पहुँचे जी। जैसे हम पहुँचे गुरुजी और मैंने जो आंख बंद करके अपनी जो प्रार्थना करी, माता बगलामुखी और महाकाल भैरव से जैसे प्रार्थना करी जी। अब क्या देखते हो, इतनी बड़ी बड़ी किले साहब चारों तरफ, मतलब महलनुमा मकान था जी, बार पार्क किले जी, इतनी लंबी लंबी, कुछ मतलब मुस्लिम। ये गड़ी हुई है दीवार में आपको? नहीं, जमीन में। अच्छा, देखो गुरुजी हमारे साक्षात भगवान है। माता बगलामुखी की जो है ना जी, इतनी उन्होंने साधना करी है जीवन के अंदर कि माता स्वयं प्रकट होकर उनको जो है मंत्र देती है जी। साबरी मंत्र आज भी हमारे गुरुजी के बड़े प्रसिद्ध है जी। एक मंत्र गुरुजी को माता ने दिया था, ओम जय जय बगला महारानी, अगम निगम की तुम बखानी, संकट में गिरो दास तुम्हारो, अमुक दास को तुरंत वारो, बेरी का बल छीन लो सारो, निर्दय दुष्टों को तुम ही संगारो, जीवा खींच लो शत्रु की सारी, बोल सके ना भी सवारी, तुम मात में दास तुम्हारा, आन हरो मम संकट सारा। आदेश गुरुजी को आज भटनेर काली, अब्दुप शिव को आदेश। ये मंत्र है जी। तो अमुक के स्थान पे कोई व्यक्ति अपना नाम ले ले, जो प्रार्थना करे 11 बार मंत्र को करे, 5 फल 5 मिठाई 5 लौंग 5 इलायची 1 मीठा पान 11 रुपये। ओम जय जय बगला महारानी, अगम निगम तुम बखानी, संकट में गिरो दास तुम्हारो, अमुक दास को तुरंत वारो, बेरी का बल छीन लो सारो, निदय दुष्टों को तुम ही संगारो, जीवा खिंच लो शत्रु की सारी, बोल सके ना सवारी, तुम मात में दास तुम्हारा, आन हरो मम संकट सारा। आदेश गुरु जी को आदेश, भटनेर काली, अब्दुप शिव को आदेश। और ये जो है आप किसी निर्जन स्थान पे छोड़ाओ। निर्जन मतलब खाली जगह, कोई नहर के किनारे या कहीं भी सुनसान जगह पे आप छोड़ाओ, मतलब दक्षिणा भी 10-11 रुपये उसमें दक्षिणा रख के आप छोड़ाओ, तो आपकी प्रार्थना माता बगलामुखी जरूर सुनेगी जी। किसी भी संकट, विशेष संकट आए तो उस समय की बात। हाँ, जैसे हम उनके घर में, हमारे गुरुजी को इंट्यूशन प्राप्त हुई जी। गुरुजी ने कहने लगा यहाँ खुदाई करो। मैं उस वक्त जवान था जी, दबा खुदाई करी। खुदाई करके हमने देखा इतनी बड़ी कील, उस पर कुछ लिखा अल्लाह, मतलब मुस्लिम भाषा मुझे तो नहीं आती जी, लेकिन उसमें लिखे हुए थे जी। अब चारों दिशाओं में हमने खोल ली जी, पाठ स्टार्ट कर दिया, हवन यज्ञ स्टार्ट कर दिए। जैसे ही हमने हवन के बीच में उसको लड़के को बिठाते ना जी, ओम हलीम बगलाय नमः स्वाहा, इतना गुरुजी बोले, बोलते ही वो खून की उल्टी,
मैं बोलूँ कोई मंत्र, फिर खून की उल्टी, बारी बारी कुछ भी प्रक्रिया करते रहे, उस पर असर ना हुआ। मैंने कहा गुरुजी हम कलकत्ता आए हुए हैं, बाहर आए हैं, है ना जी, राजस्थान से अपा यहाँ आए हैं, तो गुरुजी इसको जो है मतलब अपा डॉक्टर के पास भेजो, या पर वो कहती जी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी नहीं, डॉक्टर ने तो आप लोगों के पास ही भेज दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया जी ये मरे या जिए आपका है, आप करो। अब जो श्रद्धा और भाव से करता है ना साहब, उसकी वो सुनती है माता बगलामुखी। मेरे पास सिरसा काल भैरव सिद्धपीठ माँ बगलामुखी मंदिर में सिरसा हरियाणा में अपना बहुत लोग आते हैं ऐसे ही दुखी जी, और मैं माता को प्रार्थना करता हूँ और वो मेरी प्रार्थना माता जरूर सुन लेती है जी, वो ठीक हो जाते हैं लोग। तो जी हमने जो है वहाँ स्टार्ट कर दी। तो मैं किसी तरीके से ऊपर, मैं थक गया था बैठे बैठे, तो गुरुजी भी आराम कर रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे, मैं छत पे टहलने चला गया जी। अब देखो माता ही इंट्यूशन देती है, ये आप ये कर लो वो कर लो, है ना जी। तो हम जो है छत पे घूमने चले गए जी। छत पे जैसे ही मैं गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वो एक आवाज़ आ रही है कमरे से जी, एक कमरे से आवाज़ आ रही है। सेम ही बिल्डिंग में हाँ हाँ, उसी बिल्डिंग में लास्ट मंजिल पे एक ही कमरा था जी, शायद सर्वेंट क्वार्टर था जी, शायद हो सकता है, या मतलब उसमें आवाज़ आ रही जी। मैं देखा जी झांक के, तो एक लेडी जो है पुतले बना रखा जी, चार करके, पूरे बाल बुल खिला रखे, पूरा श्रृंगार करके, हू हा पूरा मंत्र से स्वाहा, सुई चुबाए जी। जैसे ही वो सुई चुबाए वहाँ से चीख नीचे मेरे को सुनाई दे जी। अच्छा, आवाज़ उसकी इतनी आई उल्टी की कि ज़बरदस्त। अब मैं भाग के गुरुजी के पास गया, मैंने कान में बोला, मैं गुरुजी ऐसे ऐसे करके एक लेडी है। अब उसकी जो वाइफ भी हमारे साथ हो लीजिए, हमने कहा भी कोई लेडीज़ को अपा पकड़े, बाहर आए हुए हैं, पता नहीं क्या इल्ज़ाम लगा दे, आज की दुनिया ऐसी है साहब। हम लेके चले गए। जैसे ही मैं गया और मैंने एक बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, आप यकीन मानना साहब, हमने बचपन से साधना करी है, हमारे गुरुजी के शरण में रहे हैं जी, और हमारे गुरुजी इतने सामर्थ हैं कि भगवान है जी। और यूँ करके जो है उसने यूँ ही किया था जी, और मैं दीवार के साथ लग गया जी, सिर लगा मेरा बड़ा जोर से जाके। फेंक के पड़े आप जाके? हाँ हाँ, उस वक्त फिर जो है मंत्र जो है हमने जप करे जी, गुरुजी ने जल का छिट्टा दिया, और मैंने उसको, गुरुजी ने पीछे से पकड़ा उस लेडीज को, और मैंने वो पुतला उठाया जी, उससे किसी प्रकार से छिन्ना, और जैसे जैसे हमने जो सुइयाँ निकाली ना जी, वो बिल्कुल ठीक होने लग गया, और वो जो लेडी है वो अनकॉन्शियस होगी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, मतलब बेहोशी होगी जी, शिफ्ट होगी। ये रूल है साहब, किसी की पूजा करते टाइम, मतलब तंत्र की पूजा करते हुए तांत्रिक को बीच में रोक दिया जाए, साधना करते हुए उसकी साधना में कुछ खलल डाल दिया जाए तो पागल हो जाएगा जी। बहुत से साधक जो है यूँ ही घूमते हैं जी। अब तो ये लोग बोल देते हैं जी हमने साधना करी, हमारे पास आ गया जी, ये हो गया जी, क्योंकि माता काली के बारे में लोग कहते हैं ना जी, जीभ निकालते हैं और ये हो गया जी, वो आ गया जी। शिव से परे और शून्य की साक्षी वो है देवी काली। शिव से परे और शून्य, जहाँ मतलब एक बिंदु था, स्टार्ट हुआ था, उस वो देवी कैसे आ सकती है जी? उसका मतलब एक सामान्य पुरुष जो है उसका तेज या उसकी आग नहीं सहन कर पाता। महाभारत के अंदर अर्जुन ने, कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, उस वक्त जो है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिव्य चक्षु मतलब आंखें देता हूँ, दिव्य आंखें आपको देता हूँ, तो ये सब रूप आप मेरा देख लेना। तो आजकल तो ये सिद्ध ही चलता है ना साहब, वो काली आ गई, वो भैरव आ गया जी, मैंने ये कर दिया, है ना। और तो जी हमने उसको पकड़ा और वो एकदम पागलपन की शिकार हो गई, बेहोश होकर गिर गई। हम नीचे गए, वो पुतला हमने वो सारा का सारा जो है सामान उसका हटाया। अब उसने जो है वो लड़का बिल्कुल ठीक, आप यकीन मानना आधा घंटा के बाद वो चाय बना के लेके आए जी। हालांकि नौकर चाकर थे उनके घर में, हमारे लिए गुरुजी की अथाह कृपा हुई, हमने जो है माता रानी की जो प्रार्थना करी वो स्वीकार होगी। उस लड़की का विश्वास था, है ना जी, उसका सुहाग शायद अमर होना था ना जी, उसके बच्चों की दुआ लगी, माता रानी की दुआ लगी, कल्याण हो गया जी। अब हम बैठ के जी वो कहानी सुनाने स्टार्ट कर दी जी। मैं कहा जी है कौन? के देवरानी है जी। अच्छा, यार कमाल होगी। कहते जी अथाह प्यार है हमारा, हमारे साथ कहता आज से काफ़ी दिन से हो रहे हैं गुरुजी ये। हम यूं ही बैठे थे जी, गुरुजी और मैं और सारे। तो वो बताने लगे कि हमारे घर में रात को 12 बजे दरवाजे पे टक टक की आवाज़ आती थी। ससुर उनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी, मतलब स्वर्गवास हो गया था उनका, और दोनों भाइयों में बंटवारा कर दिया, भाई ये तेरे पास है फैक्ट्री, ये तेरे पास है। मैं आपको फैक्ट्री मतलब प्रोडक्ट का नाम नहीं पता था, बड़ा मशहूर है साहब को। कहते भाई ये तेने संभालना है। और धीरे धीरे जो छोटा है उसका डाउन हो गया ये काम व्यापार, और बड़े भाई का बड़ा बढ़िया चलने लग गया। हालांकि बड़ा भाई सपोर्ट करता था, दोनों भाई एक दिन में कहते 2 से 3 घंटे बात करते थे फ़ोन पे, और बड़ा प्रेम, अथाह प्रेम।
अब रात को कहते उनके वो बताने लगी लेडी, रात को कहना 12 बजे हमारे एकदम दरवाज़ा खोलती, तो मेरी सास ने खोला के दरवाज़ा, और 1 मिनट में हमारे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं। मेरी सास जो है फांसी खा ली, मर गई उसके सास। हमारे कहते ये 3 डेथ होगी, कहता जी 1 साल के अंदर अंदर, मतलब सॉरी तीसरी डेथ होने वाली थी, वो चलो बच गई, मतलब 2 डेथ होगी। उसका ससुर जी गए पहले, एकदम हार्ट फेल हुआ जी। तंत्र सुबह 4 बजे काम करता है जी, लगभग हार्ट जो है ना, हार्ट फेल 3 से 4, 2 और 4 के बीच में होते हैं जी तंत्र के। अगर किसी ने देखना हो कि मुझे तंत्र है या नहीं, है ना जी। अब तंत्र की निशानी क्या है, बंदा निस्तेज रहने लग जाएगा जी, आपका रंग बिल्कुल फीका पड़ जाएगा, निरुद्देश्य इधर उधर भटकेगा, क्रोधी हो जाएगा, काम नहीं करेगा, आपस में परस्पर जो है प्रेम नहीं रहेगा, है ना, बिना अकारण जो है कलेश घर में रहने लग जाएंगे। तो आप एक सिंपल सा उपाय है कि नींबू रखो, बिल्कुल हरा नींबू, ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः 108 बार जप करके फूंक मारो, अपने सिराने रख के सो जाओ। जो तंत्र पीड़ित व्यक्ति है उसके सिराने रख के सो जाओ। सुबह जो है आप फोटो खींच लो, वीडियो बना लो उस नींबू के रखते हुए, वो नींबू बिल्कुल चेंज हो जाएगा जी, पीला हो जाएगा। अगर आपके ऊपर तंत्र है, प्रेतवाद एकदम उड़ जाएगा जी, बिल्कुल। रात में कोई नींबू मतलब सूख नहीं पाता जी, रात में सूख जाएगा जी। एसी चलते हैं आजकल तो घरों में जी, कैसे सूखेगा जी, है ना, रात में सूख जाएगा जी। और कोई उपाय अगर आप बता सकते हो? और फिर वो नींबू में आ जाएगा, वो तंत्र हट जाएगा, या ये सिर्फ निशानी है? हटाने के लिए मैं एक बताता हूँ कि नींबू का एक उपाय है कि एक आप नींबू लो, बिल्कुल साफ बेदाग नींबू लो, तंत्र पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाओ, दहलीज पे शाम के समय बैठ जाओ और उसको काटो बीच में से, एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर, मतलब विपरीत दिशा में फेंक दो। अच्छा, ठीक है जी। ये उपाय आप 21 दिन करो तो धीरे धीरे जो है इसका प्रभाव कम हो जाएगा जी। 5 प्रकार की आप मिठाई लो, 5 इलायची, 5 लौंग, 1 मीठा पान, 1 पानी वाला नारियल, 7 श्रृंगार के समान, 1 चुन्नी है। तो देखो हम तो तांत्रिक और तंत्र के उपाय बताते हैं साहब। ये सारा एक पोटली में आप बांध लो पूरे घर में। अगर आपको लगता है कि घर में प्रेतबाधा है, तंत्र है या किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप पूरे घर में घूमो जी, पूरे घर में घूमो और 7 बार हर व्यक्ति के ऊपर से आप उसारो घुमाओ। इसको किसी भी सुनसान जगह पे आप छोड़ो, या आप जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। पुराने समय में जो है आज भी करते हैं जी, चौराहे पे भी रख सकते हैं, या आप शमशान में रख सकते हो जी। अगर ज़्यादा पीड़ित हो तो शमशान में रखो। ये उपाय आप शनिवार 7 शनिवार करो, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा हो, तंत्र मंत्र हो, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और अगर चौराहे पे अगर हमने रख दिया और कोई प्रेत बाधा थी और किसी और का पैर चौराहे पे लग गया, क्या ये वही चीज़ है, उस पर चढ़ जाएगा? ऐसा चौराहा पे किसी भी प्रकार का अगर पैर भी लग जाए ना जी, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता जी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हो नहीं, पाता जी। उस वाले की आप बात कर रहे हो जो हम घर से, ये जो आपने उपाय बताया पर्टिकुलरली इसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर वैसे तो होता है गुरुजी कि चौराहे पे या किसी पे पैर लग गया, अगर मटके किसी ने वगैरह। कुछ ज्यादा ही काला जादू या तंत्र, देखो वो काला जादू की विशेष प्रक्रियाएं होती है जी, उसमें नींबू पे सुइयाँ साइयाँ लगा के चौराहे पे रख देते हैं किसी प्रकार से जो है ना जी, वो ठेठ तंत्र होता है जी। उसमें अगर पाँव लगे तो देखो मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी इस प्रकार की कोई चीज़ हो तो आप प्रणाम करो, महाकाल या माँ बगलाम के ओम मलीम बगलाय नमः, या ओम महाकालाय नमः, या ओम बम बटुक भैरवाय नमः, या कुछ भी ना हो तो बम 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 बम। अब 3 बार बोलो और निकल जाओ, असर किसी नहीं प्रकार होगा। का तंत्र आप पे असर नहीं होगा जी। अपने पे यूं फूंक मारो, आप रूटीन में भी करते रहो जी, ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः। खुद पे एक दिन में 2 या 3 बार जरूर करना चाहिए। कई बार नहीं होता जी, अरे बड़े सुंदर लग रहे हैं, है ना जी, आप एक दूसरे को भी बोल देते हो, आज तो अपना ये बढ़िया चला भाई, मिलियन में गया, ये हो गया वो हो गया। अगले दिन वो प्रोग्राम थोड़ा ढीला हो जाता है ना जी, कई बार सभी के साथ होता है, सब हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो एक मैं बताता हूँ कि कई बार हमें ये लगता है कि शत्रु जो है हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। माता बगलामुखी का उपाय है। बहुत लोग कहते हैं कि शत्रु जो है ना जी हमारे पास लगभग आते हैं जी, हमें उस बंदे से परेशान है। मैं ये नहीं कहता कि वो मर जाएगा, लेकिन स्टेज हो जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, बताइए। आप 41 दाने काले उड़द माह जिसे बोलते हैं वो आप लीजिए, 1 नींबू, 1 चाकू, नया चाकू, ये शनिवार को करना है आपने। अब यूँ दाने लिए जी, 1 दाना उड़द का लिया, ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः, फूंक मारे जी हर दाने पे 7 बार फूंक मार के आप रखते रहो। फिर इकट्ठे आप दाने लो, ओम हलीम बगलाय नमः
स्वाहा, ओम ह्लीं पीताम्बराय नमः स्वाहा। यूँ फूंक मारो, नींबू लो, उस शत्रु का आप मन ही मन अपने नाम रख ले लो, या आप एक पर्ची में उसका नाम लिख लो, है ना जी, सफेद कागज पे, उसका गोत्र जाति और उसकी माँ का नाम। तंत्र में जो है माँ का नाम ही जरूर पूछा जाता है जी। अच्छा, हाँ, क्योंकि पिता तो कोई भी हो सकता है जी, जैविक पिता भी आजकल। तो शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये? बिल्कुल नहीं बिगाड़ पाएगा जी। आप वो ले जाके किसी भी सुनसान जगह जाओ, खड्डा खोदो, दबा दो, जो नींबू आपको बताया वो काट के उस शत्रु का मन ही मन ध्यान धर के कि हे माँ बगलामुखी, हे महाकाल भैरव, मेरे पे ये शत्रु का असर ना हो, नींबू निचोड़ दो और मिट्टी डाल दो, बंद कर दो, घर आ जाओ। ये उपाय आप 7, 4 या 5 की संख्या में बार कर सकते हैं, आपका शत्रु बिल्कुल निस्तेज हो जाएगा। ये एक तरीके से वशीकरण में ही आता है कि भाई वो बिगाड़ ना पाए कुछ। देखो, वशीकरण अलग चीज़ है सर। वशीकरण के अंदर आजकल जो है माता कामाख्या के बारे में लोग कहते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में माता श्यामकौर बागड़ की कामाख्या है। अच्छा, बागड़ की मतलब? बागड़ मतलब राजस्थान। अच्छा। राजस्थान मतलब लोक देवी है। अच्छा, उनका भी जो है वशीकरण में प्रयोग होता है जी। अच्छा गुरुजी, वैसे आपके पास लोग कैसे कैसे और समस्याएं लेकर आते हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर इतना हावी हो गया हो कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ, आपको भी लगा स्टार्टिंग में लगाओ कि यार ये तो बहुत ही कुछ ज्यादा पेचीदा हो बिल्कुल गया? जी, बिल्कुल। कुछ बताओ, कुछ बहुत खतरनाक। बिल्कुल जी, बहुत से लोग आते हैं जी, उनमें मतलब बड़ा ज़बरदस्त होता है जी। एक बार मेरे एक आश्रम में ही रहते हैं जी सुरजीत, तो हमारे मतलब एक सेवादार है तुरंतनाथ जी, तुरंतनाथ नाम रखा था गुरुजी ने उनका प्यार से, क्योंकि बड़े कार्य जो है वो जल्दी जल्दी करते हैं तुरंत। तो देखो नाथ पंथ में या भव का ये या मस्ती में कुछ भी रख देते हैं, वह तुरंत काम करता है, तो उसका नाम तुरंतनाथ है। वो कहने लगे जी मेरे मामा जी हैं, वो बड़े तकड़े साधक है जी, और उनमें ये मतलब भगवान शंकर आते हैं। अब एक अनपढ़ व्यक्ति इंग्लिश में बात कैसे कर सकता है जी? जो स्कूल में गया ही नहीं वो संस्कृत बोल रहा था जी। अब वो आ गया जी, वापस आया जी, मैं क्या यार लेके आ, लेकिन उस वक्त क्या था, हमारे गुरुजी गए हुए थे और मैंने कहा यार तू ऐसे करियो, रात को लेके आइयो। अब वो 6 फुट के जवान जी, बड़े तकड़े हट्टे कट्टे, मैं कह रहा अपने को तो चला चला के मारेंगे ये, तो ऐसे करियो अकेले में लेके आइयो इसको रात को, जब सभी लोग चले जाए आरती के बाद। हमने जो आरती के बाद जो उनको स्टार्ट करा जी मंत्र मंत्र बोलने। अब आ गया जी उसमें, अब मैं जैसे ही मंत्र बोल लूँ जी, अब मैं तो साबर मंत्र बोलूँ अपने, वो संस्कृत में लग गए जी। अब मैंने उससे पूछा भी कभी स्कूल गया? कहता ना। अब एक संस्कृत, एक अनजाने व्यक्ति संस्कृत के इतना बड़ा जो है मतलब काल भैरवाष्टक पढ़ने लग गया जी। देवराज से बेमान पावन आदि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र मेंदु शीघ्रम कृपा करम। मतलब यही प्रॉब्लम लेके आपके पास है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, नहीं वो मतलब प्रेत की या जो उसके अंदर एनर्जी आती है उसकी, वो बोल मतलब वो। अब हमें डर भी लगे जी, तो डरते डरते हमने जो प्रार्थना करी, पूजा करी। अब हुआ क्या कि हर जो है एनर्जी भूत नहीं होती सर, भूत प्रेत ये मतलब हर चीज़ भूत नहीं होती। अब ये लगाओ कि सिद्ध साधक की डेथ हो गई जी, ऋषि मुनि जो है चले गए हो, कोई मतलब बढ़िया पुजारी गया हो, है ना सर, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है उसकी पूजा में, उसकी आराधना में, तो वो इसी संसार में रह जाता है जी। और गुरु तो लगभग इसी संसार में रहते हैं, जिसके गुरु शब्द लग गया ना जी, समाधि दी जाती है जो उनको, है ना जी। अब किसी की समस्या होगी, हे गुरु जी, तो कैसे मुक्त होंगे जी? वो तो वहीं बैठे होंगे अपनी समाधि पे, जा अभी हो जाएगा तेरा। ऐसा भी होता है जी। और वो एनर्जियां हमें चुनती है। अब भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है जी, आप इनडायरेक्ट तौर पे सनातन का प्रचार कर रहे हो, मैं देखता हूँ। आप इसमें मतलब कुछ भी कर सकते थे, लेकिन सनातन को आपने चुना जी, ये टॉपिक चुना, आप कर रहे हो ना जी, कहीं ना कहीं आप उस मालिक का काम कर रहे हो साहब। क्या बात थी? अब वो हवन पूजा चल रही थी, वो संस्कृत बोलने लगे। अब वो संस्कृत बोलने लग गए जी। हमने जो अपनी पूजा पाजा स्टार्ट करी, किसी प्रकार से उसके अंदर आ गया जी, एक बाबा आ गया, उसने बताया भी मैं इस प्रकार से इसके साथ आ गया जी। ये जा रहा था और मुझे ये अच्छा लगा, ये बड़ा बूढ़ा है, और उसके गुरु ने उसको बताया कि ये पूजा कर ले, तो वो जल में बैठ के पूजा करने लग गया जी, कहीं अग्नि जला के पूजा करने लग गया। हमारे ना जब भी मैंने करी थी अग्नि साधना होती है कि चारों तरफ आग जला के उसके बीच में बैठ के पाठ करना। अब वो एनर्जी उसके साथ जुड़ गई जी। अब कोई जाए तो सभी तो यही बोले ना भूत है, कोई चिमटा मार दे, कोई कुछ कर दे, किसी ने लड्डू बार दिए, किसी ने हवन करवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, कोई हरिद्वार ले गया। अब जैसे हमारे पास आया ना जी, हमने ये उससे किसी प्रकार से उस एनर्जी से प्रार्थना करी, मैं जी हुआ क्या है, आप किस कारण से जो आप इतने विद्वान होते हुए मुझे भी नहीं आता इतना बड़ा मंत्र आप बोल रहे हो,
मैं हकीकत है साहब, जिसमें मतलब ये भूत प्रेत और ये एनर्जियां जब आती है ना जी, एक ना स्कूल जाने वाला इंग्लिश बोलने लग जाता है जी। जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है वो संस्कृत बोलने लग जाएगा, उड़िया मलयालम पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं बोलने लग जाएगा, कौन से मंत्र बोलने लग जाएगा। अब जी मैंने उससे प्रार्थना करी हमने भी, तो आज वो जो है ना जी अपने डेरे में बैठे हैं आश्रम बना के और लोगों का भला कर रहे हैं जी। उस एनर्जी को कन्वर्ट करना भी होता है ना साहब, हर एनर्जी बुरी तो नहीं होती ना जी। एक मतलब अपने रामचरितमानस जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब भगवान से मिलने की जब आस थी ना जी, तो एक प्रेत ने सबसे पहले प्रथम बार, प्रेत एक कहते हैं भी लोटा लेके जो है वो मतलब वहाँ उस समय तो स्वच्छता अभियान नहीं था ना जी, तो एक पेड़ में जो पानी डालते थे वो रूटीन, तो उस पेड़ के अंदर जो एक प्रेत का वास था जी, अब वो पानी डालते एक दिन वो प्रकट हो गया। भी बता तेरे को क्या चाहिए। तुलसीदास जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, मुझे तो भगवान राम को देखना है। वो था जी अगर भगवान राम ही मुझे मिल जाते तो मैं इस पेड़ में बैठा होता। हाँ फिर भी मैं तेरे को तरीका बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो यह व्याकुल था, प्यासा था। बहुत सी एनर्जियाँ चारों तरफ भटक रही है साहब, इस रूम में पता नहीं कौन कौन हो सकता है जी हमारे अलावा। आपको पता चल जाता है वैसे? बिल्कुल चल जाता है जी। भगवान की जब हम अपनी गद्दी पे बैठे होते हैं, उसका नाम लेते हैं, है ना जी, उसका नाम लेते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो इंट्यूशन प्राप्त होती है, मन के अंदर विचार आते हैं, वो बोल देते हैं सर। आप सिर्फ गद्दी पे बैठकर ही ये परख सकते हो आसपास और भी कोई, या फिर आप वैसे भी आपको दिख जाता है? बिल्कुल दिख जाता है जी। हम किसी घर जाते हैं तो मतलब वो एक प्रक्रिया होती है साहब, आपके घर आना है तो मैंने जो है पहले आपके घर से जो है मिट्टी मंगवाते हैं जी, मिट्टी मंगवा के आप पूजा करते हैं, और जब अपने आश्रम से चलते हैं तो डायरेक्ट आपके घर ही जाएंगे जी, कहीं और नहीं जाते। ये भी एक नियम है। हाँ ये नियम होता है साहब। उस घर का अन्न जल नहीं ग्रहण करना होता जिसके प्रेत बाधा हो। हम मतलब अपनी जो है पूजा पाठ करते हैं और बताते हैं। ये मेरे जीवन में एक घटना हुई थी जी, वो तो बताई भी, आज वो ठीक है बाबा जी। एक और, मैं हरिद्वार जाता था, उस वक्त मेरे पास पैसे बड़े कम होते थे जी, तो सिरसा से बठिंडा जो है ना जी, बठिंडा हरिद्वार के लिए ट्रेन जाती थी, तो मेरे पास 700 रुपये थे जी। तो मेरी माँ ने चूरमा बना के दिया जी, हमारे चूरमा समझते हो ना? हाँ। गुड़ और वो बना के, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, मेरी माँ ने चूरमा बना के दिया। तो हरिद्वार बठिंडा पंजाब में आता है साहब, हमारे से 100 किलोमीटर है। मैं ट्रेन में वहाँ से गया जी हरिद्वार के लिए, वहाँ ट्रेन पकड़नी तो 11:30 बजे रात को चलती है वहाँ से ट्रेन। मैं बैठा जी, तो मैं खाना खाने लग गया जी, तो यूँ प्लेटफार्म जी 2 नंबर से 1 नंबर से यूँ चलता था, अब याद नहीं, तो मैं मतलब पुल के नीचे बैठ गया जी, तो 2 लड़के मेरे पास यूँ बैठ गया आगे, मतलब काफ़ी एजड थे जी, वो बैठे रहे। और मेरी आदत है साहब, मेरे पास आधी रोटी हो ना तो मैं ज़रूर पूछता हूँ खाओगे? मैंने उनको खाओगे, उन्होंने कहा जी हाँ। मैंने मतलब अपने साथ में ना जी, अब कुछ बाबे हैं तो थोड़ी नियम ज़्यादा है जी। मैंने जो प्लेटें ले रखी थी, पत्तल जिसे बोलते हैं या कागज़ की, उसमें थोड़ा थोड़ा चूरमा उनको डाला, दे दिया जी। मैं भी खाने लग गया। एक चाय की ठेला लगा रखता, मैंने उसने कहा 3 चाय। अब वो 3 चाय लेके आ गए जी, मेरे को दे दी। अब उसने मेरे को कहा जी 2 चाय, मैं कहूँ दोनों को दे दो। उसने मेरे को देखा जी, कहने लगा, दिमाग में ये आता है ना जी, सबसे पहले तो लोग यही सोचते हैं भी बाबा है, नशा ही करता होगा जी, है ना जी। आजकल लोग बाबाओं के पीछे या हाथ धो के पड़े हुए हैं ना जी, कुछ भी बोल देते हैं, भी हो सकता है नशे में हो, है पागल हो, ये खुद मेंटल हो। अब वो जी रख के चला गया गुस्से में। अब मैंने उनकी तरफ चाय कर दी। अब कुछ समय के बाद वो दोबारा आया, उसको ये लगा कि है कुछ, तो अब यकीन मानना कि उसको ये लगे कि वो जो चूरमा है वो उठा हुआ है। और कुछ देर के बाद वो आया तो वो अपना ठेला जो है ना जी साइड में लेके चला गया। अब मैं अकेला था। अब कुछ देर के बाद मुझे भी महसूस हुआ जी ये तो प्रेत हैं जी, क्योंकि मैं अपना मुंह धुआ जी, अपने जैसे भगवान का नाम लिया तो उनको दर्द होने लग जाता है जी प्रेतों को। लोग कहते हैं कि मंदिर में नहीं होता जी, मंदिर में भी होते हैं जी। आज मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ जी, हजारों भूत चिक्के मारते हैं जी। जो कहते हैं ना जी मेंटली 2 बॉडी डिसऑर्डर है, उनको वहाँ पता चल जाएगा कि भगवान की शक्ति क्या है साहब। तो जी वही लोग बैठे, वो दोनों बैठे थे जी, और वो मेरे को कहने लगे जी आप बड़ी मतलब मुझे दिव्य लगे जी। जो देखो सो साधक होता है ना जी, तो एनर्जियाँ महसूस करती है साहब। आप लोग मेरे से बैठे हो ना जी, एक व्यक्ति से हम 1 मिनट के अंदर चिढ़ जाते हैं जी, अंदर ही अंदर हम ये कहते हैं यार ये उठ के जाए। एक व्यक्ति से हम मतलब जुड़ाव महसूस करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इसके नियम पे भी चलता है ना संसार जी।
तो जी वो जो प्रेत है मेरे को कहने लगे जी हम यूं यूं करके इकट्ठे हमारे यहाँ जो है मतलब डेथ होगी जी, ट्रेन के नीचे आ गए थे, तो आप हरिद्वार जा रहे हो तो आप हमें साथ ले चलो। मैंने कहा भाई मेरे पास तो 740 रुपये ही हैं सारे, इतने ही पैसे हैं, इतने ही हैं मेरे पास, तो मैं तो यार उसका एक नियम होता है भाई उनको प्रेतों को लेके जाओ तो उनकी टिकट कटाओ। अच्छा जी। आप हाँ जी आप लेके जाओ तो मतलब 2 टिकट आपने कटवाई जी, उनकी कटवाई। अब आप चाय पी रहे हो तो आपको 2 चाय लो, उनके वो पिए ना, मतलब आप उसके नाम के रखो जी। खाना खाओ, उतरो तो उनको नियम से बोलो जी आओ नीचे उतरो जी, भिक्षा करो तो आओ बैठो जी, है ना जी। अब मैं क्या जी वहाँ से उस वक्त जो है 140 रुपये मतलब पिंडदान के लगते थे जी, वहाँ जो सामग्री देते थे हरिद्वार में जो है लगे हुए हैं। तो मैं कहा जी मेरे पास, वो कहता जी वहाँ जो आप जाओ और पैसे पड़े हैं जी। मैं गया जी 2700-2800 रुपये थे जी। कहाँ पड़े थे वो? रेलवे ट्रैक पे ही। अच्छा। हाँ, और रेलवे ट्रैक की बात बता रहा था जी। रेलवे ट्रैक पे मैंने पत्थर उठाया जी, उठाते ही मैंने देखा जी मैं कमाल, 700-800 मेरे पास थे जी, वो पैसे हो गए। अब मैंने 2 टिकट और ली, अब उनको पक्का कन्फर्म हो गया क्योंकि वो आपस में बात कर रहे थे, स्टेशन सुनसान था वो। तो ये यार ये मेंटल है मेरे बारे में उनको ये था ये पागल है, कुछ भी और कोई है ही नहीं। मैंने जो 2 टिकट और ली और हम चले गए जी हरिद्वार में। जो प्रक्रिया थी मैंने करी, और सुबह मैंने स्नान करके जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना था, पर्ची एक कटती है जी 140, अब तो ज़्यादा क्यों होगी शायद। तो मैंने पर्ची कटवाई, पंडित जी आए पूजा करने लगे। मैं कहा जी कहना किन का करवाना है पिंडदान? मैं कहा इन दोनों का। वो कुछ नहीं बोले जी, उन्होंने फूल फाल मेरे को दिए जी। अब उन्होंने मेरे को नाम, मैंने उनसे पूछा जी आपका नाम? भाई ये नाम है जी, इसका नाम ये नाम है जी, गोत्र ये नाम। लास्ट में वो पंडित जी जो है ना जी वो सोचा भी या तो ये पागल है या इससे सच में बग गया। अच्छा। फिर जो है मैंने जैसे भी मेरे से हुआ मैंने करवाया जी, और क्योंकि वो करवा तो चुके ही थे, वो लास्ट में डालने वाला था प्रोग्राम, और बाकी अथा विश्वास और श्रद्धा से होता है साहब काम। मैंने माता गंगा से प्रार्थना करी, और जैसे ही गंगा जी में मैंने वो पिंड डाले तो मैं क्या देखता हूँ दोनों प्रेत जो है धीरे 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 गंगा जी में समा जाते हैं। अच्छा। तो ये मेरे साथ मतलब बड़े हुए हैं जी, हजारों किस्से हैं साहब, ब्यूटीफुल। हजारों किस्से हैं ये। लेकिन देखो मैं एक बात कहता हूँ जी, अब जो माहौल है ना साहब वो अलग हो चुका है इन कपड़ों के बारे में, है ना जी। जिन्होंने लाल पीले या जो भी कपड़े आपने पहन रखे हैं, जो साधु है उनका जो है लोग एक पागलपन की तरह जो है ना जी, ये पाखंडी है, ये अटैक होने लग गया जी। कारण अब जो है ये जो प्रेत नेगेटिव जो एनर्जी है वो संतों पे अटैक करने लग गई जी। अच्छा। मंदिरों में, जैसे आपने पूछा भी कहाँ हो सकती है जी, मंदिरों में साधक को, क्योंकि जब दर्द होता है साहब, जैसे हम पूजा करते हैं ना जी, पूजा करते हैं तो उन एनर्जियों को दर्द होता है, वो विचलित होती है। तो पर मंदिर की का तो ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें बिल्कुल कैसे और घुस स्ट्रांग सकती होता है जी। अब मैं एक बात बताता हूँ कैसे ये एनर्जियां काम करती है जी। पहले जो भूत प्रेत और जो शैतान था ना साहब, वो अकेला काम करता था। अब वार्ड वाइज है ये, समझ गए, जैसे वार्ड एक एक व्यक्ति के साथ एक एक प्रेत है साहब। आज के युग में 2 बॉडी डिसऑर्डर है, कैसे ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ जी। आप 3 दोस्त हो साहब, आपका इकट्ठा काम चल रहा है, एक दूसरे का जो है ना जी साथ जो आप आगे बढ़ रहे हो साहब, आपके साथ सब कुछ हो रहा है, आप चल रहे हो। अब एक समय आएगा किसी के अंदर, एक के अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी हो तो ये कहेगा यार ये तो बढ़िया टी शर्ट अपने पैसों से लेके आ रहा है, ये तो शाम को आ ही नहीं रहा, बोल तो हम ज़्यादा रहे हैं, है ना जी। या कोई व्यापार दुकानें चल रही है जी, 2 पार्टनर है, मामा भांजा चाचा भतीजा, बहुत से लोग करते हैं ना जी, 1 मिनट के अंदर वो अलग अलग होते हैं और काम खत्म। अब कैसे, अब किसी के अंदर प्रेत है, वो पूजा भी कर रहा है जी, उसके साथ ही वो रह रहा है ना जी, काफ़ी सालों से बरसों से। वो मंदिर जा रहा है तो मंदिर जा रहा है, वो खा रहा है तो खा रहा है जी, हरिद्वार जा रहा है तो हरिद्वार जा रहा है जी। अब वो जो मंत्र आप पढ़ रहे हो ना जी, वो भी पढ़ रहा है, हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हो तो वो प्रेत भी पढ़ रहा है। अब वो एनर्जियाँ इतनी स्ट्रांग होगी जी, इतनी स्ट्रांग होगी कि हर जगह जो है उसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है जी। अब वो हमारे साधु महात्माओं पे अटैक करने लगी। कैसे? अगर थोड़ी सी भी अपनी पूजा पद्धति एक समय आने के बाद, मैं ये कहता हूँ कि इंसान को ये लगने लग जाता है कि मैं भगवान हूँ। अब बहुत से बाबा ये बोलते हैं ना कुछ नहीं है ये भगवान,
कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई पूजा पाठ धागा नहीं है, कोई माई का लाल है, तो मुझे बताओ। मैं ये कहता हूं कि आप कोई माला पहनते हो, कोई धागा पहनते हो, ये भी उसका प्रतिरूप है तंत्र का जी, है ना। आप राधा जपो, श्याम जपो, महाकाल जपो, माँ बगलामुखी जपो, माँ काली जपो, सब उसी के नाम है जी, है ना, वो एक है। मेरा तात्पर्य ये है कि अब जो है अटैक हमारे साधु महात्माओं पे ये एनर्जियां करने लगी, क्योंकि इनका जो जरिया है, इनको खत्म करने का जरिया इन साधुओं के पास ही है जी। एक अननोन पर्सन तो कुछ उसको पता ही नहीं है ना जी। लोग सर इन्हीं के पास ही अपनी जाते हैं solution लेने। सगी बहन को गालियां गलौज करने लग जाता है जी बंदा। अपनी माँ को उसको रियलाइज होता है वो मैंने गलत कर दिया, और उस अपने माँ बाप क्या कहते हैं, ये तो ऐसा नहीं था, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ। अब वो डिसऑर्डर ही होता है साहब, अंदर से वो जैसे ही जागृत होता है तो वो बोलने लग जाता है, किसी को पता ही नहीं होता जी, घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। एक बड़ा विद्वान व्यक्ति भी जो है ना जी, बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति, काबिल व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता सर। सही बात है। एक चाय का ठेला लगाने वाला करोड़पति हो जाता है साहब, और एक शोरूम का मालिक जमीन पे आ जाता है। ये एनर्जियों का खेल है जी, ये इन भूत प्रेतों का काम है जी। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये जो अटैक जो मैंने बताया था ना जी, अटैक का जो है कैसे होता है ये, तो ये एनर्जियां आज जो है हमारे साधु महात्माओं को भी अपने जाल में फंसा लेती है। वो कुछ भी बोल देते हैं जी, कुछ भी बोल देते हैं। शनि मेरा क्या पाड़ लेगा, बहुत से एक हमारे बाबा जी मशहूर हैं। अब शनि की जब दशा आई तो उनकी आंख जो है ना जी आज भी बंद है आधी, है ना जी। बहुत से साधु महात्मा है बड़े उस स्टेज के ऊपर, ये एनर्जियां उनके मुंह के अंदर वास करती है और बुलवा देती है जी। क्योंकि हम एक स्टेज पे जाने के बाद ये हो जाता है अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अपनी माला वो छोड़ देते हैं, जप करना छोड़ देते हैं, अपने पूजा का नियम छोड़ देते हैं। अब लगे 2 करोड़ रुपए कमा लिया, अब हमें जरूरत नहीं। इसी प्रकार से साधक जो है जप करता है, सब जप करता है तो उसको जो है भगवान आशीर्वाद देता है। मतलब ये लगाओ कि उसके खाते में लाख रुपए डाल दिए, अब आशीर्वाद में उसने लाख रुपए बांट दिए, अब माइनस में चलने लग गया। जब पूजा पाठ अपने नियम वो कर नहीं रहा तो धीरे धीरे जो है माइनस ज़्यादा हो तो रिकवरी लेता है ना, परमात्मा भी लेता है। बैंक अगर हमें लोन देता है वो अपनी रिकवरी लेता है जी, लास्ट में रिकवरी वालों को भेज देता है। सही बात है। तो भगवान शंकर के भूत प्रेत गणी है ना जी, और भेज दे तो बहुत से बाबे जेल में बैठे हैं, जिसके कारण ये भूत प्रेत किसी को भी नहीं छोड़ते जी। जादू टोना ब्लैक मैजिक हमें इस तरीके से उलझा देते हैं कि हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। ठीक है महाराज जी, हमको काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करते हैं हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुन के, आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जान के। और ऑडियंस को मैं बोलूँ इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, लोगों तक फैलाएं, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। दैट इज इट। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। और अगर आपको लगता है कोई आपके जीवन की समस्या है जो गुरुजी सॉल्व कर सकते हैं तो गुरुजी से कांटेक्ट करने की, जुड़ने की डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। गुरुजी की एक ख़ास बात है, ये किसी से फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं और पूजा पाठ और तंत्र के थ्रू आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो या कोई नेगेटिव एनर्जी रिलेटेड इशू हो या फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आप ज़रूर हर प्रकार की समस्या में पूजा असर करती है गुरु? बिल्कुल जी करती है, बिल्कुल। देखो जी मैं ये कहता हूँ कि एक दर्द होने के बाद माँ के बाद सीधा परमात्मा का ही नाम लेते हैं। बिल्कुल, क्या बात कर दी। ऑसम। चलो जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, सी यू। जय माता दी, जय हो।